RCC. Okay, guys. So here is question number 3, na? Question number 3. Ultimate moment is 100 kilonewton into meter. Very huge moment. Okay. SBC is also very high. 250. It's okay. Column size is twice doubled. Okay. So okay, guys. नो इश्यूज। हम इसको दो मेथड से करेंगे। अभी तक मैंने जो आपको मेथड बताई वो मेथड, और एक मेथड के जहां पे कॉलम फिक्स रहेगा फुटिंग में, वो मेथड वो मैं कल आपको बताऊंगा। पहले अपन जो मेथड से अभी तक हम करते आ रहे हैं वो मेथड से जाएंगे, और कल हम एक्चुअल मेथड से करेंगे। एक्चुअली जहां पे स्ट्रेस डायग्राम नीचे अपनी बनेगी, स्ट्रेस डायग्राम मैंने स्ट्रेस मैक्स और स्ट्रेस मीन से उससे हम चेक करेंगे कि अपना सेफ है या फेल आ रहा करके। ओके ओके। सो गाइज आप लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। प्रेजेंट नहीं हुआ सर अभी तक। प्रेजेंट नहीं हुआ, ओके। नाउ हाँ सर। अभी आ गया ना? हाँ सर। ओके ओके गाइस। लिख लो क्वेश्चन। समर 17, क्वेश्चन नंबर 3, 14 मार्क्स। कल से आपकी बैच 8:30 AM को रहेंगी गाइस, 8:30 AM। सर इतक्या सकाळी? सकाळी 8:30 म्हणजे इतक्या सकाळी होते का? सकाळी आहे ना। हो सर, सर बरोबर आहे। सर जास्त लवकर होते ते। बरोबर आहे, खूप सकाळी वगैरे नाही। सर किती तासाची? 9:30, 8:30 to 9:30। तुमचं 10:30 वाजतापासून कॉलेज असते ना? हो सर। हा, तर मग बरोबर आहे ना, हो। 1 तास आधी सुट्टी। आणि काही राहिलं म्हणजे सपोज ऐसी लगा कि नहीं 2 घंटे का क्वेश्चन लेना है आज, अपने को आज ही कंप्लीट करना है, तो सेम टाइम पे हफ्ते में 2 से 3 दिन हम सेम टाइम पे चालू करेंगे। थोड़ा एडवांस आरसीसीपी चालू करने के लिए अच्छा रहेगा सेम टाइम पे। ओके, यानी टाइमिंग मैनेज हो जाएगा। तो मॉर्निंग 8:30 को कल रहेगा। ओके, इतना सुबह नहीं है वो। और दूसरी बात के जो भी जिस लोगों को कवरेज प्रॉब्लम आएगा, वो कवरेज प्रॉब्लम भी सुबह नहीं रहेगा, क्योंकि सुबह उतना कवरेज प्रॉब्लम वगैरह नहीं रहता, यानी वो इश्यू भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अल्टीमेट लोड देखिए यहाँ पे तो डायरेक्टली गिवन PU is equals to 800 and ultimate moment MU is equals to 100. What is P, guys? And what is M? There is 66.67. Yes, na? 66.67, na? 1.5? 3/2? No. सर लोड तो 533.33 है। 533.33. और मोमेंट 66.67। Okay, 66.667.
Okay, that is working load, working moment. And then next it is size of column is given. (300 mm) into 600 mm. As we see again given 250 kPa, kilonewton per meter square meter. M20 grade NFE 415. Okay. Step number 1. सर थोड़ा ब्लर दिसत आहे का स्क्रीन? स्क्रीन ब्लर है क्या? 1 मिनट. कुणाला आहे का? सब प्रेजेंटेशन ऑफ करनी पड़ेगी. हाँ हाँ हाँ. अभी आहे सर क्लियर. ठीक है ठीक है ठीक है सर. 6 बार ऑफ 20 mm 5 भी देखिए. सर एक बार क्वेश्चन दिखाओ. क्वेश्चन सरळ लिहून टाक ना बाबा. हा क्वेश्चन आहे. समर 17 क्वेश्चन नंबर 3. ओके, समर 17 क्वेश्चन नंबर 3 है. मैं लगे तो ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा. कितने बार्स है? बार्स ऑफ 6 बार्स ऑफ 20 mm. ओके, 6 hash of 20 mm file. Design constant. Design constant is FCK (20 MPa) for M20 concrete. FY 415 MPa for FE 415 grade steel. यहाँ पे भी ग्रेड होना. सर SBC 250 है ना? Oh sorry, 250 है. Okay. Step number 2 क्या है guys? What is step number 2? Load calculation. Yes, exactly, load calculation. Load from column or axial load from column. (533.33 kilonewton). Self weight of footing. Self weight of footing is equals to 10 divided by 100 (53.33 kilonewton). 10%. 10% of column load and total design load और total service load. total load भी बोल सकते हैं. सर्विस 53.33 plus 533. 586.66. 586.67. 6666667. Okay. Then next, total area guys. Step number 3.
एरिया कैलकुलेशन, P by SBC by SBC, how much? 2.346. 2.35 मीटर स्क्वायर। थ्री बाय टू यानी L इट इज ट्वाइस ऑफ D, बट इट इज अनइकोनॉमिकल। तो मैं क्या करता, इक्वल प्रोजेक्शन लेके सॉल्व करता। आई एम टेकिंग इक्वल प्रोजेक्शंस, इक्वल प्रोजेक्शन फॉर B एंड इक्वल प्रोजेक्शन फॉर L, यानी D से भी इक्वल प्रोजेक्शन और B से भी इक्वल प्रोजेक्शन। ओके, क्योंकि ये ट्वाइस नहीं होना मुझे। अगर 1.5 रहा तो ठीक है, 1.5 तक रहा यानी D by B इट इज 1.5 तक है तो देन इट्स ओके, मैं डायरेक्टली ले लूंगा। बट इट इज ट्वाइस अगर रहा या फिर 230 by 450 अगर रहा, देन वी डिडंट टेक लाइक दिस कि आप विड्थ बहुत ज्यादा लोगे रेक्टेंगुलर फुटिंग की, और सॉरी आप लेंथ बहुत ज्यादा लोगे और विड्थ बहुत कम लोगे। इट्स नॉट वेरी मच बेटर। वाई? बिकॉज ऑफ लोड ट्रांसफर तो आपका 45 डिग्री से ही होगा। सो इसीलिए आप क्या करो, इक्वल प्रोजेक्शंस लेके सॉल्व करो। अब इक्वल प्रोजेक्शंस, सो आई एम टेकिंग इक्वल प्रोजेक्शंस, taking on both side। सब बहुत ऊपर हो गया। ओ, मेरे कैमरा में दिख रहा ना एक्चुअली, इसलिए। नाउ हाँ सर ठीक है। टेकिंग इक्वल प्रोजेक्शन ऑन बोथ साइड कब लेंगे ये? जब D by B when D by B is greater than 1.5, 1.5 से जब भी ज्यादा रहेगा देन टेक इक्वल प्रोजेक्शन गाइस। इक्वल प्रोजेक्शन लेके सॉल्व करना। अप टू 1.5 देन डायरेक्टली D is equals to 1 टाइम्स ऑफ B, खत्म। वही क्या रहेगा, L is equals to 1.5 टाइम्स ऑफ B, ये रहेगा। लेकिन अगर आपने ट्वाइस ले लिया तो 101% फेल आने के चांसेस रहेंगे आपका, आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा फुटिंग। सो रीडिजाइन करने के पहले ही अपन क्या कर लेंगे, D B इक्वल प्रोजेक्शंस लेके अपन ले लेंगे। ओके, सो आई एम टेकिंग इक्वल प्रोजेक्शंस। सो गाइस क्या हो जाएगा अभी, वी वांट टू डिजाइन स्लो फुटिंग। डिजाइन क्या करना है आपको, स्लो फुटिंग डिजाइन करना है, स्लोप आइसोलेटेड फुटिंग। सो इट जस्ट लाइक दिस, इस तरह स्लो फुटिंग आएंगी। लेकिन मैं यहां पे जो भी x ले रहा हूं वही x मेरा यहां पे रहेगा, वही x मेरा यहां पे रहेगा, और वही x मेरा यहां पे रहेगा। दैट इज इक्वल प्रोजेक्शन, दिस इज x। सो दैट L इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस D, what which D, this D, and that D is equals to ट्वाइस ऑफ, आप बोलोगे सर यहाँ पे D of DC, DC that is BC, and B of footing BF, length of footing length F। ओके, ऐसे लिख सकते हैं आप, यानी नो कंफ्यूजन। दैट नथिंग बट width of footing BF is equals to twice x plus BC। ओके, इस तरह मैं ले सकता हूं, यानी मेरा एरिया ऑफ फुटिंग क्या हो गया नाउ, area of footing is equals to L into B is equals to twice of x plus BC into twice of x plus BC। yes guys, ये मेरा area of footing हो गया। now what is DC and BC in meter? DC it is equals to 0.6 and BC is equals to 0.3। okay, 300
and 600. It is given. This is width of the column and this is depth of the column. So okay guys, अभी ये मुझे area required कितना है? This my area required. So I'm taken 2.35 is equals to twice of x plus DC is equals to 0.6 into twice of x plus BC is equals to 0.3. What is x? What is equal projection? X is nothing but an equal projection. What is equal projection, guys? 0.55. Okay, 0.55. सर पर ये कहाँ दिया है? ये आज तक हमने किया नहीं है ना कभी. ये go to ये the of 2x, हाँ ये 2x plus DC और 2x plus BC वाला कॉन्सेप्ट. ये हमने किया है लास्ट स्लो फुटिंग में. लास्ट आपकी स्लो फुटिंग निकालो आप आरसीसी 1 का, अगर बुकलेट आपके पास होगा तो, अभी भी आपके पास नोट्स होंगे तो वहां पे हमने किया है. ओके 101% किया होगा अपन ने, क्योंकि इक्वल प्रोजेक्शन मैं स्लो फुटिंग में ही लेता हूं, क्योंकि स्लो फुटिंग में दिक्कत आती अगर लेंथ बड़ी है और विड्थ छोटी है तो दिक्कत आती, इसलिए इक्वल प्रोजेक्शन से ही स्लो फुटिंग के लिए जाना पड़ता मैक्सिमम. ओके हाँ, अगर 1.5 टाइम्स अगर है तो देन इट्स ओके, बट 1.5 टाइम्स अगर नहीं है तो प्रॉब्लम जाती. इक्वल प्रोजेक्शन कहां पे लेने की जरूरत नहीं है? पैड फुटिंग के लिए लेने की जरूरत नहीं है, जैसे अभी तक हमने डिजाइन किया है उसमें. ओके ये कंसेप्ट आरसीसी 1 में हमने किया है. ओके सो गाइस नाउ इट इज x is equals to, so LF length of footing is equals to twice x 2 into. अब ये x को आप 0.55 है तो कैन यू, ये 0.55 समथिंग आया है क्या? 0.545. 0.545. ओके तो आपने 55 कर दिया, तो मैं इसको और ये कर सकता, 0.6 मीटर में ले सकता. आई विल इंक्रीज अगेन, यानी राउंड अप मैं वैल्यू अगर कर दूं तो मुझे मेरा LF भी राउंड अप मिलेगा और विड्थ ऑफ द फुटिंग भी राउंड अप मिलेगी. ओके दैट्स व्हाई आई एम राउंड अप, मैंने राउंड अप कर लिया. ओके सो 0.6 मीटर मैंने कर लिया, तो 2 into 0.6 plus DC. What DC? DC is also your 0.6. How much length? 1.8. 1.8 meter. It is the length. Width of the footing BF. Sorry. BF. सही में आप आपका आरसीसी 1 का बुक खोल के देखना और उसमें देखना ये कंसेप्ट हमने किया है. ओके 2 into x, x it is 0.6, sorry 0.3, 0.6 x it is 0.6 plus width of the column it is 0.3. So 2 into 0.6 plus 0.3 it is 1.5. Okay 1.5. So 1.8 and 1.5 it is your BF and length of the footing and width of the footing. But F is greater F. So area provided is equals to 1.8 into 1.5. How much? 2.7. 2.7. It's greater than this. Let us know. But 2.7. But now I am taking equal projection in all the direction, but it is okay. No. Why? क्योंकि मेरा मोमेंट आ रहा. So I want to shift my column as per the eccentricity. और मेरे प्रोजेक्शन शिफ्ट हो जाएंगे. ये मैंने क्यों निकाला? सिर्फ और सिर्फ मैंने लेंथ और विड्थ निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये कंसेप्ट यूज किया, इक्वल प्रोजेक्शन वाला. ओके इक्वल प्रोजेक्शन वाला. अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे जो भी 100 किलो न्यूटन मैं मेरे डेप्थ के अलॉन्ग में लगाऊंगा, यानी कट द डेप्थ, तो डेप्थ के अलॉन्ग में मैं लगाऊंगा तो डेप्थ मेरा इधर और इधर सरकेगा. अब मैं कहां पे उसको सरकाऊं वो मुझे देखना है. ओके अलॉन्ग द डेप्थ ही लगाना जब भी हम मोमेंट लगाएंगे.
but due to moment, eccentricity is there. So in along the length, equal projection is not allowed, or it's not possible nahi, is not possible. So what is eccentricity, guys? M by P. M, it is what? 66. P it is into 10 raised to the power 6 into 10 raised to the power 3. ये mm में निकलेगा फिर इसेंट्रिसिटी. और आप अगर 10 raised to power 6 और 10 raised to power 3 अगर नहीं करते तो मीटर में निकलता है इसेंट्रिसिटी. मीटर को फिर आपको अगेन चेंज करना पड़ेगा mm में, यानी 1000 into करना पड़ेगा. वैसे भी कर सकते. बता. 125.007. 125. 007. It's take it 125 mm. 007. Forget that thing. 007. 125 mm. So projection. Next step. अब आपको कहां पे सरकाना है, आपकी इच्छा. ओके, टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट, इट्स अपॉन यू. ओके, सो लेकिन लेंथ साइड ही सरकाओ. ओके, लेंथ साइड ही सरकाओ, क्योंकि मेजर एक्सिस को ही कट कर रहा है. वहां पे कुछ बोला है कि मोमेंट ऑन माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस? Major axis. About the major axis, yes, exactly, major axis को ही कट कर रहा है. So I'm taken major axis. Which are the major axis? जो डेप्थ को कट करेगा वो मेजर, जो विड्थ को कट करेगा वो माइनर. तो मेजर एक्सिस को कट कर रहा है, यानी आपको इधर उधर ही सरकाना है. ओके, किसको कट कर रहा है गाइस? बताता मैं आपको. ये लोग बाजू के जो है ना डॉक्स, वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने क्लास में, यानी किसी ना किसी को बुलाते हैं डेली. सो गाइस, मेजर एक्सिस पे, इस एक्सिस पे लगेगा. दिस एक्सिस इज मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस. एंड जो भी अपने विड्थ को कट करेगा, विड्थ ऑफ द कॉलम को, दैट इज माइनर एक्सिस. वी टेक इट इज वाई वाई और जेड अपॉन सी. यानी आपकी ये रहेगा कि आप जेड ले रहे हो या फिर वाई वाई ले रहे हो, इट्स अपॉन यू. ओके, जनरली वी टेक जेड. सो यहां पे लगेगा आपका 100 की जगह 66.67 मोमेंट. सो यहां पे लगेगा तो मैं क्या करता, मैं इसको इधर सरका देता. मेरे किसको किधर सरका था, यानी 125 में इधर सरका देता. 125 इधर सरक गया, तो इधर बचा कितना फिर? (125 minus 300 minus 125). 175. Exactly. 300 minus 125, it is 175. 175. And 300 plus 75. Sorry, 300 plus 125, it is 425. Okay, 425. So guys,
अभी ये 125 आपके x में ऐड हो जाएगा, यहाँ के इसके x में ऐड होगा, क्योंकि आपने कॉलम उधर सरका दिया ड्यू टू एसेंट्रिसिटी, तो यहाँ पे जो भी x डैश होगा इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.6 प्लस डायरेक्टली 0.125, 0.6 प्लस 0.125 और 600 प्लस 125 इट इज 725 एंड हियर इज, यहाँ पे 125 माइनस करना पड़ेगा, 600 माइनस 125, 600 माइनस 125 475। समझे क्या? समझे क्या गाइस? आपने प्रोजेक्शन पहले ही निकाला था, इक्वल प्रोजेक्शन था आपका, 600 mm था, 600 में आपने क्या कर दिया, कॉलम को उधर सरका दिया, कितने से सरका है, 125 mm से सरका है, 125 mm से सरका है, इसलिए इसको इधर मैं ऐड कर दूंगा 125 और उधर मैं माइनस कर दूंगा 125, सीधी सीधी बात। और यहाँ पे 600 mm और यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, 600 mm। ओके, हो गए आपके प्रोजेक्शंस। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। So guys, next step number 5. Step number 5. Step number 5. Ultimate upward force. Upward pressure. Force नहीं, pressure. So ultimate upward pressure, guys. What is ultimate upward pressure? QU is equals to ultimate column load that is PU. This is nothing but 800 guys, divided by area provided. Area provided it is 2.7. How much? How much guys? 296.29. 296. 296 point 296. point 296. सेम सर। 296. So एक्चुअली 296 आया था ना, सेम जब समझ गया कि ठीक है 296 ही है, पॉइंट सेम। ओके, सो नेक्स्ट आई वांट टू कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट नाउ। सो बेंडिंग मोमेंट इन एक्स एंड बेंडिंग मोमेंट इन जेड दोनों निकाल लेंगे, और बेंडिंग मोमेंट 1 और बेंडिंग मोमेंट 2 एक्स जेड में प्रॉब्लम होता है सबको, मुझे पता है। सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। So firstly, draw the section again.
So this portion it is maximum. That's why we taken it is 1 1. And ये आपका यहाँ से 2 2 रहेगा. Okay. So 1 1 के लिए this x is it is equals to 725. तो यानी 0.725 मीटर. और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना रहेगा आपका 0.6. प्रोजेक्शन गाइस 0.6. ओके. तो आपने दो क्रिटिकल फेसेस ले ली, लेकिन मैक्सिमम क्रिटिकल फेस आपका जो मैक्सिमम प्रोजेक्शन रहेगा वो रहेगा. जैसे यहाँ पे ये मैक्सिमम प्रोजेक्शन है, दैट्स व्हाई आई एम टेकन दिस मैक्सिमम प्रोजेक्शन. ओके. सो मैक्सिमम प्रोजेक्शन मैंने ले लिया. द क्रिटिकल सेक्शन for bending is taken at the face of column as one minute guys. As calculated by section 11 section. Okay. So what is 11 section now? 11 section के लिए आपको ज्यादा सेक्शन यानी ज्यादा ये मिल रहा. So that's why we've taken this. बट ये भी आपको कुछ इस तरह रहेगा guys. Okay. So now here is what is B now here? यहाँ पे B क्या है आपको? Width of the footing. Width of the footing is guys. अच्छा मैंने यहाँ पे 1.5. here is 1.8 and here is 1.5. अब ये जैसी जैसी ऊपर जाएगा ना, यानी सेक्शन ऊपर जाएगा, वैसी वैसी विड्थ एंड लेंथ और विड्थ आपकी इफेक्टिव बनते जाएंगे, यानी इफेक्टिव आपको निकालना पड़ेगा. लेकिन अभी ये सेक्शन के लिए इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि आप इस सेक्शन का विड्थ लेने वाले हो. वन मिनट गाइस. अब बेंडिंग क्राइटेरिया के लिए आपको बीई निकालना पड़ेगा, बट हियर we don't want to calculate, we want maximum bending moment. Here we want maximum bending moment. Sorry, that UDL comes from soil, so downward से upward लगेंगे, यानी upward acting. तो UDL क्या रहेगा? QU इंटू बी रहेगा, QU इंटू बी. 1 मिनट गाइस, जो बी रहेगा वो मुझे 1 मिनट देखने दो. यहाँ पे नोट्स में होगा तो भी अभी
So mu11 guys, mu11 is equals to that 11 na, that's why we taken is 11 or we can say it is xx. Okay, xx भी बोल सकते हैं और 11 बोल सकते हैं. 11 2 2 it is easy. So pu into b into x into x by 2 पे एक्टिंग, क्योंकि pu into b क्या हो जाएगा, pu किलो न्यूटन पर मीटर into b it is in मीटर, मीटर स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाता मीटर स्क्वायर और यहाँ पे एक मीटर हो जाता है, किलो न्यूटन इंटू मीटर में गिरेगा. एक्ट कहाँ पे गिरेगा, x by 2 पे एक्ट गिरेगा. ओके, सो दैट इज 290 296.29 296 into b it is 1.5, ये किलो न्यूटन पर मीटर में हो गया अब, into 0.752 square divided by 2, how much? 116.805. 116.805. okay, 116.805. और मैडम 725 का स्क्वायर. क्या 725 का 725 का स्क्वायर, मैंने उल्टा लिखा. 725 करो गाइस वहां पे. कितना 116.805. mu22 वैसे 22 अभी ज्यादा नहीं आएगा, वो कम ही आएगा. इन दोनों में से ज्यादा लेना पड़ता. अब जिसका ये ज्यादा सेक्शन ज्यादा रहेगा वही ज्यादा आएगा ऑब्वियसली, लेकिन तो भी अपन निकाल लेते हैं. mu22 1 मिनट गाइस, जो भी मैक्सिमम है वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मुझे लेना पड़ेगा. mu22 के लिए 0.6. ओके 0.6, तो दैट 0.6 इनटू टोटल लेंथ कितनी है आपकी 1.8 मीटर लेंथ है. टोटल लेंथ इट इज 1.8. तो ये 1.8 के लिए रहेगा, टोटल 1.8 करना पड़ेगा इनटू mu22 इज इक्वल टू mu22 is equals to 296.296 into 1.8 into 0.6 square divided by 2. How much? 95.99. 95.99. Which is greater? This is greater. Huh? Take greater one. So mu max it is mu11 116.805 116.805. ये कब ज्यादा आता है, जब अपने ट्वाइस अगर लिया रहता था ना, तो ये यानी ट्वाइस वाला L/2 अगर आपने ट्वाइस लिया रहता था तो ये वाला बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आने के चांसेस रहते थे. ओके, सो ओके गाइस, ये वाला बेंडिंग मोमेंट mu22. ओके, नाउ डेप्थ कैलकुलेशन. अभी अगर आपको शेयर यानी ये करना है तो आप कर सकते, शेयर से भी आप कर सकते, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी. स्टेप नंबर 7.
Step number 7. Depth from bending criteria. Depth calculation. From bending criteria. How much? Equating mu is equals to mu lean. Equating mu is equals to mu lean. So guys, mu is equals to mu lean equate करना है आपको. mu max है 116.805 into 10 raised to the power 6 is equals to 0.138 FCK B. We want to take this B, it is B effective. So firstly we calculate B effective, guys. 1 minute. That mu lean is equals to 0.138 FCK, that BE into D square. So what is BE, guys? B plus 1/8, ये भी लास्ट से में अपन ने किया है. B minus B. So आप बोलोगे what is B minus B? That is BF minus B of column, width of the column. So that width of column, or that is effective width of the footing. Effective width of the footing. So BE is equals to BC is equals to 300 1/8 1.5 यानी 1500 minus 300. How much? That is BE. And effective length भी इसी तरह निकाल सकते हैं. BC plus 1/8 L length of footing minus depth of footing. बताओ, दोनों भी बताओ. जो भी पहला 450, ऊपर वाला 450. 450 mm ना? हो सर. Okay, 450 mm. The next 750. okay, 450 mm and 750 mm. अब ये B आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा mu lean की इसमें. Okay, so this is mu lean calculation. mu lean calculation, guys. 116.805 into 10 raised to the power 6 is equals to 0.138 FCK BE. BE is equals to 450 into D required. What is D required now? 306.67. Okay, 306.67. 306.67. So guys, what is your यानी कितना आप बढ़ाओगे इसका? टेक ओनली 40% इंक्रीज, या फिर आप इससे भी जा सकते हैं, लेकिन ये स्लो फुटिंग है, तो स्लो फुटिंग में आप 40% इंक्रीज करो.
पैड फुटिंग में अपन क्या कर सकते हैं, पैड फुटिंग में डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं कि जो भी है पीयू के वैल्यूज मैंने दिए हैं आपको, वो पीयू की वैल्यूज आप ले सकते हैं। 800 के लिए पीयू की वैल्यू, यानी 800 पीयू की वैल्यू के लिए कितना है डेप्थ आपका, 400 डेप्थ है ना, 400 है या 450 है ओवरऑल डेप्थ? मैंने कल लिख के दिया था गाइस, यानी कल नहीं, इसके पहले लिख के दिया था। 400 सर। 400 है सर, हाँ 400। 400 400 है सर। 400 है ना, हाँ ठीक है। सो 400 है, सो 400 लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं नाउ ओवरऑल डेप्थ। और वी कैन से इसका मैं 30% इसको 40% इंक्रीज करूंगा, ओनली आई एम इंक्रीजिंग 40%। स्लो फुटिंग है करके 40% आप इंक्रीज करो, क्योंकि स्लो फुटिंग में डेप्थ ज्यादा होना। पैड फुटिंग में क्या आता कि इक्वल डेप्थ रहती, स्लो फुटिंग में क्या हो रहा कि आपकी डेप्थ इट इज रिड्यूसिंग, डेप्थ इट इज रिड्यूसिंग, दैट्स व्हाई आपको डेप्थ ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे इट इज नियर 550 देन अबो, 550 अबो की ही ऊपर ही आपकी डेप्थ को होना। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्लो फुटिंग है करके, यानी आपका कॉन्क्रीटिंग कम आ रहा है। ओके, सो गाइस आप क्या करोगे अभी, इंक्रीज दिस डेप्थ, increase depth by 40%, 40% due to shear, due to shear is critical. So how much? 429.34. So आप इसको राउंड अप कर दो 430 एंड टेक, या फिर 430 ही रहने दो, टेक effective cover is 60 mm फुटिंग के लिए, 60 mm ले लिया मैंने, 60 mm ले लिया गाइस। तो नाउ 60 mm ले लिया तो अभी कितना हो जाएगा, d is overall depth is equal, d is equal 429.34 plus 60, how much? 490, 489.3. 489 यानी 490, so I am taken 500. So मैंने और ओवरलैप ओवरऑल कर लिया 500. So d is equal to small d is equal 500 minus 60, 440 mm, 440 mm। आप बोलोगे कि अभी ये 40% इंक्रीज करने से अच्छा है कि जो पीयू के लिए अभी था, कितना था पीयू के लिए, 400 था ना, हाँ 400। ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ था, लेकिन वो ओवरऑल डेप्थ था, ये ओवरऑल डेप्थ अभी आपका कितना है यहाँ पे, 500 है, ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई वी इंक्रीज ऑलवेज 1.5, यानी 50% या 40% आप इंक्रीज करके ही जाओ। तो मैंने 40% इंक्रीज किया सिर्फ उसे। ओके, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट गाइस shear. Okay, shear. Check for punching shear guys. Step number 8. Step number 8.
और पंचिंग शेयर, टू वे और पंचिंग शेयर गाइस, टू वे और पंचिंग शेयर। यहां से D/2 पे एक्ट, यहां से भी D/2, सब जगह से D/2 D/2 D/2। D/2 D/2 D/2। आप बोलोगे अब ये रेक्टेंगुलर तो n² तो मेरा कॉलम नहीं है, नहीं है स्क्वायर कॉलम, अब रेक्टेंगुलर है, लेकिन वहां पे प्रिंटिंग एरर है। सो गाइस the critical section, the critical section for two-way shear is taken at a distance D/2 from the face of column. All around. All around guys, okay. Now this is base. D/2 D/2, तो ये कितना हो जाएगा D 0.6 प्लस 0.44 1.04 and this one 0.3 plus 0.44 3 plus 4 7 0.74 बटे। सो यहां से अपवर्ड प्रेशर रहेगा, that U, that P. So what is U? What is U now? U, it is equals to QU into V0 L0 कितना? QU कितना था गाइस? What is QU? 296.296. 296.296.
B naught it is equals to 1 point and L naught is equals to 1.04 and B naught is equals to 0.74. How much? Two 228.029. 228.029. To 28.029. Okay. What is net shear force now? First, that is upward force. Upward force is equals net shear force. PU minus U. So PU is equals to 800. 228. How much? $571.971. 971. Now we want to calculate. D at the section, जो सेक्शन पे अपन ने लिया है वहां पे मेरा डेप्थ क्या है वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. B नॉट तो मुझे मेरा पेरीमीटर रहेगा. पेरीमीटर क्या रहेगा इसका? P is equals to B naught is equals to twice of B naught plus small B naught रहेगा ये. Twice of B naught plus twice of L naught. 2 into 0.74 plus 2 into 1.04. How much? 3.56. 3.56 meter, guys. Okay, that is perimeter. Now we want to calculate कि अभी यहाँ पे यानी d distance पे कितना डेप्थ है करके. So take 250 mm depth at all edge. 200 और 250 guys, ये लेना है आपको. all edges के लिए 250 और 200 आपको लेना है. Okay, overall. So effective depth is -250 minus 60, 190 mm. आप बोलोगे कैसी क्या लिख रहा है डायरेक्टली? समझ लो कैसे लिख रहा है. This overall depth is 500 mm. इसमें से हाफ मैं यहाँ पे दे रहा 250 mm. अब यहाँ पे चले गया आपका बार. Which bar? Bend reinforcement. This is my distribution reinforcement. तो इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का जो है that it is 190. क्यों? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका 60. सो आपको कहां से चाहिए? फ्रॉम फेस ऑफ द कॉलम से लेके d/2 तक का चाहिए. सो व्हाट इज d/2 नाउ? d/2 इट इज इक्वल्स टू 4. स्मॉल d कितना है आपका अभी यहां से यहां तक? 440. 440. सो ये आपका 190 जैसी की वैसी रहेगा 440. तो दैट 440 डिवाइड बाय 2
220 ना, 220। सो अभी आपका जो भी बड़ा सेक्शन है, यानी आपको क्या चाहिए, डिवाइड बाय, यानी बड़े सेक्शन के लिए चाहिए। तो बड़ा सेक्शन कौन सा, मेरा यही बड़ा सेक्शन था। मैंने उल्टा बना लिया डायग्राम, यार ऐसे डायग्राम बना था एक्चुअली। बेटाओ फिर से बनाओ। क्या मिटाना है, बस डेप्थ मिटाना है, उल्टी डेप्थ कर देना है, क्योंकि अपनी डेप्थ ये जो ये सेक्शन मेरा ज्यादा था ना। Okay, this is your 500 mm. That section from this, it is 725. अब यहां से लेके यहां तक के लिए कितना है आपका, ये आपका थ्रू आउट रहेगा इधर, यहाँ पे टर्न रहेगा, कवर पकड़ेगा। सो देयर इज 250, यहां से लेके यहां तक आपका 190। सो आपको कहां से कहां तक निकालना है, आपको फेस ऑफ द कॉलम से लेके यहां तक निकालना है, यानी d/2 पे निकालना है, यानी 220 पे निकालना है। योर स्मॉल d इज इक्वल टू 440 mm। 440 डिवाइड बाय 2 इट इज 220 mm। तो यहाँ पे आपको ये जो चाहिए, दैट इज योर df चाहिए, स्मॉल df। सो वी वांट टू कैलकुलेट स्मॉल df बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड। बताओ क्या रहेगा, मैं नहीं बताता। आपने निकाला है ये इन RCC 1, इन RCC 1 आपने निकाला। और बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड, दैट इज नथिंग बट अ एप्टीट्यूड क्वेश्चन। बताओ। सर 348.27। 348.27, नाइस। देखते हैं अभी वही आएगा तो। सो डीएफ कैलकुलेशंस के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट 190, और ये मेरा जो है ये ट्रायंगल मैं पहले ले लेता। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां तक का डिस्टेंस, सो दैट इज 725 माइनस 220, 725 माइनस 220 दिस डिस्टेंस। और ये मेरा 220 है, 220 है, यानी ये मेरा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है मेरा, 725। तो 725 के लिए ये ट्रायंगल के लिए ये हाइट कितनी रहेंगी आपकी, 500, यानी सॉरी 440 माइनस 190 रहेगी, 440 माइनस 190। सो ये डिस्टेंस सबसे पहले निकालना है आपको। ये डिस्टेंस आप y पहले निकालोगे, तो y इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 725 माइनस 220, 725 माइनस 220, ओके, ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू 440 माइनस 190 डिवाइड बाय गाइस 725। व्हाट इज y, what is y? 181.03। So df is equals to, that df is equals to, small df is equals to df at critical section भी बोल सकते हैं आप, df at critical, depth at critical section, वही निकाल रहे हैं आप, depth at critical section guys। how much, y plus 181.03 plus 190, how much,
371.03. हाँ 371.03. 371.03. आराम. ओके, नाउ चेक. आपके पास बी नॉट भी है और डी नॉट भी है, तो चेक चेक गाइस. चेक. थर्ड, that is net shear force. Then nominal, nominal shear stress. सर y 174.13 है. काय? सर वाय वेगळा आहे तो. y equals to 174.13. किती येतात? 174.13. 364.13. 13. Okay. Nominal shear stress tau v. Tau v is equals to Vu by V naught into D at F critical. Okay. So Vu is equals to now 571.97 V naught 3560 into 364.13. How much tau v? How much tau v? 0.441. 0.441. कहाँ पे फेल हो रहा था रे बाबा? It is less than tau c max by 2 and also it is less than 0.11. So okay, shear stress. Then next, it is less than tau c max. And shear stress taken by concrete. Tau c is equals to page number 59. Clause number बता देना आप. 0.25 under root of FCK. Tau c is greater than, hence safe in punching shear. Okay, safe in punching shear. Safe in punching shear हो गया. Now design front perspective. कुठे फेल येतो तो म्हणत होता तुम्ही? Can I erase this? हाँ सर. Okay. सर हमने कन्वेंशनल मेथड से L इज इक्वल टू 1.5B लिया था. उसके बाद में D को हम शेयर में जैसे हमने इंक्रीज किया है 40%, हम लोगों ने 2.5 टाइम्स इंक्रीज किया था. और उसके बाद PT% में हमारा वहां फेल हो गया, तो हमने PT% को ही इंक्रीज किया था, मतलब स्टील इंक्रीज किया. फेल कैसे क्या हुआ तुम्हारा? कितना कितना डेप्थ तुमने एज्यूम किया था तभी? हाउ मच डेप्थ यू आर टेकिंग? सर 1 मिनट में बताती हूँ. ये मेथड से नहीं गए क्या तुम? यानी बी वगैरह नहीं निकाला क्या? नाही निकालला सर ने. बी वगैरे का नाही काढला तर कसं काय करणार आहे ते बाबा? कन्व्हेन्शनल मेथडनी थोडी ट्रॅपेझॉइडल आपलं हे स्लो फुटिंग सॉल्व होणार आहे. कन्व्हेन्शनल म्हणजे तुम्ही रेक्टँग्युलरच्या याने जाल तर तुमचं कसं भेटणार आहे तुम्हाला ते आन्सर? समझे क्या?
1.5 भी लेके लोगे तुम, यानी अपना ये 1.5 टाइम्स ऑफ एल भी लोगे तो भी तुम्हारा आंसर आएगा, उसमें आंसर में कोई दिक्कत नहीं। सर ओवरऑल डेप्थ हमारी 560 थी। 560 में तो सेफ ही आएगा। अपना कितना है, 550 है ना, 550 में ही सेफ आया। कितना है आपका, 0.441 है, तो 550 तो दैट इज ओवर एनफोर्स, ओवर सेफ के लिए हो गया वो। समझे क्या? हाँ। ओके ओके गाइस, बी वगैरह निकालना पड़ता। बी वगैरह अगर नहीं निकाला तो एग्जाम में अगर ऐसे ही चले गए, रेक्टेंगुलर फुटिंग के स्टेप्स लेके गए टाइम एग्जाम में और आपने स्लो फुटिंग सॉल्व कर दी तो दैट टेकन 0 मार्क्स। वाई? अरे बाबा, आप अगर इफेक्टिव वर्थ, जहां पे इफेक्टिव डेप्थ, अभी इफेक्टिव डेप्थ भी मैंने निकाला, ये इफेक्टिव डेप्थ एट अ क्रिटिकल सेक्शन पे निकाला, ये भी निकालना पड़ेगा ना। अगर आप वही डेप्थ लेके करोगे तो अगेन सेफ आने को ही होना, तो भी सेफ आने को होना, क्योंकि आप ज्यादा डेप्थ ले रहे, फिर ज्यादा डेप्थ लेके कर रहे तो भी सेफ आने को होना। कौन से मेथड से जा रहे पता नहीं फिर। समय भेजते आपको। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 2.55 टाइम्स इंक्रीज लिया मैंने, तो सिर्फ और सिर्फ कितना लिया इंक्रीज, 1.4 टाइम्स इंक्रीज लिया। ओके, स्टेप नंबर 9। डिजाइन ऑफ स्टील और मेन स्टील बोल सकते हैं आप। MU11 एंड MU22, दैट दो आपको अभी देखना पड़ेगा। MU11 एंड MU22 से आपको निकालना पड़ेगा। MU11 एंड MU22। सो गाइस, MU11 एंड MU22 के लिए आपको निकालना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करो कि सबसे पहले हम अलोंग दी लेंथ निकाल लेते हैं। अलोंग द लेंथ के लिए MU11, अलोंग द विड्थ के लिए MU22। ओके, स्टील फ्रॉम reinforcement for along the reinforcement from line reinforcement for length along the length from MU11. MU11. So reinforcement from along the length MU11. Okay. So guys, here MU11 से निकालना है। क्या था MU11 आपका? 116.805. 116.805। Ten raised to the power 6.87 FY AST 11 into D. D it is 440. 1 minus 415 to AST 11 divided by 20 into BE कितना था गाइस? व्हाट इज BE? 11 सेक्शन के लिए आपका BE था, यहां पे मैं निकाल लेता बाजू में एक 450। ये BE लेना पड़ेगा अलोंग द लेंथ के लिए BE, एंड
अलोंग द विड्थ के लिए आपको एल ई लेना पड़ेगा, अलोंग द विड्थ, क्योंकि एल ई आपका ये रहेगा अलोंग द विड्थ, यानी इफेक्टिव आपका क्या हो जाएगा, एक इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा ये, और इफेक्टिव विड्थ। तो इफेक्टिव विड्थ लेना पड़ेगा। जब आप इस तरह के रेनफोर्समेंट डालोगे तब आपको क्या लेना पड़ेगा, इस तरह के लेंथ यानी कौन से, ये वाले परपेंडिकुलर विड्थ लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर विड्थ। तो आप लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट डाल रहे हो अभी, दैट इज लॉन्गिट्यूडनली रेनफोर्समेंट इन द, दोनों लॉन्गिट्यूडनली है बट अलोंग द लेंथ है, और अलोंग द विड्थ जब डालोगे तब लेंथ आप डिवाइड करोगे, अलोंग द विड्थ तब डालोगे तब आप बी डिवाइड करोगे। सो बी कितना था, बी 450. 450. 450, that is BE, into depth, depth it is 440. Okay, depth it is 440. How much? 808. 12 BE. How much? 802.802. 802.802. 802.802. And that is a minimum, guys. What is minimum? What is minimum? 270. Sorry. 264. Sir, It's greater than AST 50 है ना? It's greater than AST क्या 500 है ना ओवरऑल, 450. हाँ B is 450. 450. 270 ना, 278 है आंसर. Yes, sir. 270. 270 ना. हाँ. Okay. Next, let us provide at the rate center to center. आप स्पेसिंग भी निकाल सकते हैं, आप नॉज भी निकाल सकते हैं, एज यू विश। सो मैं स्पेसिंग निकालता हूं। BE it is equals to 450 divided by how much? 44. हाँ कितनी था? 402. 40 था, 40 आ रहा गाइस, 44. 40 आ गाइस, 16 करा। एक 112.7. 112.7. 112.7. वन 110. ओके नेक्स्ट, इरेज करू ये भी सर किती वेळा क्लास बस। हे संपलं का खत्म, डेव्हलपमेंट लाईन तुम्हीच करा चेक, ठीक आहे। हे संपलं का खतम आहे। रेन्फोर्समेंट डिटेलिंग पण काही मोठी गोष्ट नाही, मी सेंड करून देतो कशा प्रकारे काढायचे। करू का इरेज? ओके हो सर.
स्पेसिंग ये हो गया। इसके बाद सेकंड, reinforcement along the width from MU22 बता दो गाइस कोई तो भी। 95.99. 10⁶. 87 FY AST22 into 440 D 1 minus 415 into AST22 divided by 20 into LE कितना था? 750. LE 750 ही था ना? LE अपन ने निकाला था ये। हाँ सर। 750 ना? Yes sir. Okay. हाँ। 750 into that 440. Okay. AS. Six to 9.12. 6 To 9.12. 1 2. Okay. AST minimum. कितना था? 450. 450. ग्रेटर देन AST मिनिमम, तो यही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट लेट अस प्रोवाइड अगेन 10 mm मैं एज्यूम करता, या फिर एज्यूम नहीं करता, मैं पहले 10 mm से चालू करता। mm5 @ mm सेंटर टू सेंटर। स्पेसिंग 5/4 into 5 square into 755 है ना, आपका बार स्क्वायर रहेगा 629.12। पहले 10 के लिए निकालो कितना निकलता, देन 12 के लिए निकालो, देन 16 के लिए निकालो। 10 के लिए अगर 100 के ऊपर होगा तो ठीक है, 100 के नीचे होगा तो इंक्रीज द बार, 100 के नीचे रहेगा मे बी 90 के आसपास रहने को ना। 93 ऐसे माझ्यासाठी मी 12चा काढली 12 चा केला किती येतं? बस 12 चा 134.828. करा 125 132.82, सो 130 भी कर सकते हैं और 125 भी कर सकते हैं, 5 इंच। खत्म। इसके बाद आप कर सकते हैं, मैं भेज देता आपको, इसके बाद आप कर सकते हैं। यानी इसके बाद की स्टेप क्या है? चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ आप कर सकते हैं, मैं भेज देता किस तरह करना है। इसका प्रॉब्लम का नहीं रहेगा, दूसरे प्रॉब्लम का रहेगा। और रेनफोर्समेंट डिटेलिंग वो भी मैं भेज देता। यानी अगर आपके पास प्रीवियस RCC 1 की बुक है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। ओके गाइस, कल मिलते सुबह 8:30 बजे, मॉर्निंग 8:30 AM। सर हाँ बोल। सर जब